जय श्री राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IS एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम एक नया विषय आरंभ करने जा रहे हैं और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, विषय का नाम है अलंकार। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अलंकार शब्द जो है इसकी व्युत्पत्ति क्या है, ये बना कैसे। तो सर्वप्रथम हम अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों के योग से हुई, योग से हुई है। अलम और कार, इन दोनों को मिलाने से अलंकार शब्द का निर्माण हुआ है। यहाँ अलम का अर्थ है शोभा तथा कार शब्द का अर्थ है करने वाला। अर्थ है करने वाला। इस प्रकार अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ शोभा करने वाला। अलंकार का सामान्य अर्थ वो होता है आभूषण, आभूषण ऑब्लिक गहना। ठीक है। अब विद्वानों ने अलंकार की अलग अलग परिभाषाएं दी है। अलंकार की परिभाषा सर्वप्रथम काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। यहां तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी है अलंकृति इति अलंकार। ठीक है। अब बात करते हैं सामान्य परिभाषा की।
जिस प्रकार एक स्त्री अपनी शारीरिक सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न आभूषणों का प्रयोग करती है। उसी प्रकार एक साहित्यकार अपनी साहित्यिक रचना को अपनी साहित्यिक रचना को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद कुछ अलंकारों के प्रकार और भेदों के ऊपर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चर्चा करते हैं अलंकारों के भेद के ऊपर। भेद अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद। प्रथम है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार देखिए, साहित्य में नोट में शब्द एवं अर्थ का विशेष महत्व होता है। महत्व होता है। इसी के आधार पर, इसी के आधार पर अलंकारों के भेद किए गए हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले बात करते हैं हम शब्द अलंकार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। शब्द अलंकार जहां काव्य की सुंदरता, वृद्धि, शब्दों के प्रयोग के कारण हो रही है, वहाँ शब्द अलंकार होगा। ठीक। फर्स्ट। दूसरा है आपका अर्थालंकार। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि काव्य के अंदर शब्द और अर्थ दोनों का विशेष महत्व होता है। तो अर्थालंकार, इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां काव्य की सुंदरता, वृद्धि में शब्दों के अर्थ के कारण, शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, उत्पन्न होने से सुंदरता, वृद्धि हो रही है, वहां अर्थालंकार होगा। वहां अर्थालंकार होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं वह अलंकार होगा। आशा करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तीसरी बात, नंबर 3, उभय। उभय अलंकार, उभय का अर्थ होता है दोनों। अर्थात जहां काव्य की सुंदरता, वृद्धि, काव्य में प्रयुक्त शब्द एवं अर्थ
दोनों के कारण हो रही, वहाँ उभयालंकार होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले शब्द अलंकार के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, शब्द अलंकार इसके अंतर्गत आएंगे आपका अनुप्रास, यमक, श्लेष और एक है आपका वक्रोक्ति। तो ये अलंकार आते हैं आपके शब्द अलंकार में। बाकी अर्था में अनुप्रास है, सॉरी अर्था में आएगा आपका उपमा, रूपक और भी बहुत सारे अलंकार हैं जो अर्थ अलंकार में आएंगे। तो अभी हम आज कंप्लीट करेंगे अपना शब्द अलंकार वाला, ठीक है। और एक साथ में ज़्यादा हो जाएगा, तो आज केवल हम शब्द इनके ही बारे में पढ़ेंगे, अनुप्रास के बारे में, यमक के बारे में, श्लेष के बारे में और वक्रोक्ति के बारे में। तो आप यहाँ तक या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसको आगे डिटेल से पढ़ते हैं। आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब इसको जो है हम साफ कर देते हैं बाहर। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे शब्द अलंकार के अंतर्गत सबसे पहला जो है हमारा अनुप्रास अलंकार है। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे पहला जो है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, इसकी क्या परिभाषा होगी? जहां कार्य की सुंदरता, वृद्धि, काव्य के अंदर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण हो रही, यानी कि जब आप अलंकार देखते हो तो उन पंक्तियों में प्रत्येक शब्द या शब्द का अंतिम वर्ण या प्रारंभिक वर्ण एक जैसा ही होगा, तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, जैसे रघुपति, रघुपति, राघव, राजा, राम। पतित, पावन, सीता, राम। अब देखिए, इस पंक्ति में इस शब्द का प्रारंभिक वर्ण रह है, यहाँ भी रह से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी रह से हो रहा है, यहाँ भी रह से हो रहा है, इधर पे है, यहाँ भी पे है, यहाँ यहाँ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रे वर्ण
और पे वर्ण की बार 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 आवृत्ति। ये इसका स्पष्टीकरण हो गया कि इसमें अनुप्रास है तो किस कारण है, कैसे बना अनुप्रास। ठीक है एग्जाम्पल। दूसरा लिख सकते हैं मुदित मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सुमंत सचिव संग लाए। इन पंक्तियों में देखिए, यहाँ प्रथम वर्ण में है, यहाँ भी प्रथम वर्ण में है, यहाँ भी प्रथम वर्ण में है, यहाँ से है, यहाँ भी से स्टार्ट हो रहा है ये सब, ये भी से हो रहा है, ये भी से हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, मैं वर्ण और दूसरे में से वर्ण की बार बार आवृत्ति। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल लिख लेते हैं क्या, तरनी तरनी तनुजा। अगला क्या लिखते हैं, तरनी तनुजा तट तरुणी तनुजा तट तमाल। ठीक है, तो इस पंक्ति में अगर हम देखें तो यहाँ भी तय वर्ण है, यहाँ भी तय वर्ण है, यहाँ भी तय वर्ण है, यहाँ भी तय वर्ण है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, तय वर्ण की बार बार आवृत्ति। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, हाँ जैसे एक ये भी हो जाता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, खेल रही जल थल में। तो यहां पर देखिए, यहां भी चय वर्ण है, यहां भी चय वर्ण है, यहां भी चय वर्ण है। अब यहां इस पंक्ति में सब अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे, केवल हम चय वर्ण की बार बार आवृत्ति। ठीक है, हाँ तो आशा करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो अलंकार है हमारा, यमक। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड यमक। यमक अलंकार, तो इसकी परिभाषा होगी, जहां काव्य में एक ही शब्द का एक से अधिक अधिक
बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया हो। ठीक है, यानी कि एक लिखावट में या बनावट में एक जैसा लिखा जाएगा सब, लेकिन जितनी बार उसका काव्य में इस्तेमाल होगा उतनी बार उसके अर्थ बदलते जाएंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, ये पंक्ति है। अब इसमें मान लो आपको पूछ लिया जाए कि कौन सा अलंकार, तो सबसे पहले आप देखो कॉमन वर्ड्स कौन से। तो ये भी कॉमन है, घटा, नहीं दोनों घटा। जब आप अर्थ निकाल लें तो वो बहुत ही अच्छा, अगर आपको अर्थ पता है। अगर नहीं भी पता है तो जो लिखावट में या जिन शब्दों की रचना एक जैसे वर्णों से हो रही है तो वो मोस्टली डेफिनेटली आपका यमक अलंकार हो। अब देखिए काली घटा, घटा का यहाँ अर्थ है बादल से, आसमान में छाने वाले बादलों से। ठीक है, इस घटा का मतलब है कम होने से या फिर प्रभाव कम होने से, कम होने। तो कह सकते हैं कि काली घटा का घमंड घटा, यानी कि आसमान में छाने वाले जो घने काले बादल हैं, ठीक है, उनका घमंड मतलब अहंकार, उनका प्रभाव। यानी कि पहले घनी कालीमा छाई हुई थी आकाश में, अब धीरे धीरे यदि हवा चल जाए तो उनका जो कालीमा कम हो जाता है, उनका प्रभाव जो है कम हो जाता है। इस पंक्ति का अर्थ लगता है कि काली जो घटा, आसमान में छाने वाले घने काले जो बादल हैं, अब उनका जो अहंकार है अर्थात जो प्रभाव है वो कम हो गया है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे कि काम करन जबहि बैठी, काम की सुध मोह लागे, की सुधि सुधई सुधई मोह लागे, मोह लागी। देखिए यहाँ पर काम और काम। अब जो प्रथम जो काम है, काम करना यानी कार्य, इसका अर्थ है कार्य। यानी कि जब एक नायिका कह रही है कि जब मैं किसी कार्य को करने लगी या किसी कार्य को मैंने आरंभ कर किया, काम की सुध मोह लागी, तो उसी समय उसके हृदय में वासना जागृत हो गई। वासना जग गई, वासना का जग जाना। ठीक है, विषय वासना जो होती है, विषय वासना, इसका अर्थ हो पूरा विषय वासना, विषय वासना का जग जाना। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लीजिए, कनक कनक तई 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। जो खाए बोराए, जो खाए बोराए, जो सो पाए बोराए, सो पाए बोराए। तो यहां पर देखिए कनक और कनक दोनों ही एक जैसा होता है। इसका अर्थ है सोना और इसका अर्थ है धतूरा या भांग कह सकते। यानी कि जब मनुष्य के पास बहुत ज्यादा सोना अर्थात धन संपदा हो जाती है तो सामान्य इंसान को इंसान नहीं समझता, पागल हो जाता है, वो किसी को विदानता नहीं। या फिर वह व्यक्ति जिसने भांग का धतूरे का सेवन कर लिया हो तो वो उस भांग या धतूरे के नशे में इतना मदमस्त हो जाता है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझता।
तो इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल होगा। एक एग्जाम्पल चलो और लिख लेते हैं। क्या लेंगे, हाँ, वे 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती है। अब यहां भी देखिए, वह 3 बेर और बेर, वह 3 बेर खाती है, इसका मतलब है आवृत्ति से है, आवृत्ति गणना। और इस बेर का मतलब फल है, यानी कि कोई भी नारी है या कोई स्त्री है, वो दिन में 3 बार भोजन करती है और 3 बार में क्या खाती है, 3 बेर खाती है, फल खाती है। तो इस प्रकार से हमारे अलंकार के, शब्द अलंकार के 2 अलंकार अनुप्रास और यमक हो गए हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे श्लेष और वक्रोक्ति। आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी, और आप देखने के बाद कमेंट अवश्य करें, और यदि कोई इसमें त्रुटि है तो उसको भी कमेंट में बताएं, और आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं। और जय श्री राधे।